वैसे तो अच्छे तरीके से तो बेटा ही बता सकता है, क्योंकि फैसला तो उसका है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कुछ मान्यताएं हैं, कुछ नैतिकता के पैमाने हैं, उन पे अपना जो सोच है, वो सोच को आप सामने रख के शायद उसने कुछ फैसले ऐसे लिए हैं जिससे कि उसको लगा कि भारतीय जनता पार्टी में जो उसकी मान्यताएं हैं उसके अनुसार उसके मन की सहमति नहीं बन रही। कहीं ना कहीं कुछ विरोधाभास है इन चीज़ों का। सर, ये विरोधाभास क्या लोकसभा चुनाव के नजदीक ही सामने आया है या पहले से चल रहा नहीं, हमेशा होता है। यानी आप किसी पार्टी में हो, पार्टी कोई निर्णय लेती है, तो ये थोड़ा है कि एक निर्णय पे आपकी सहमति और दूसरे को निर्णय आए तो उसमें सहमति ना हो। ये एक ऑन गोइंग चीज़ है। कहीं ना कहीं किसी न किसी विचारधारा को लेके कोई निर्णय होता है तो उस पर कभी सहमति पूरे तौर पे होती है, कभी उस पर कहते हैं कि पूरी सहमति नहीं होती। तो ये जो जिसको निर्णय लेने होते हैं वो तो ये समझते हैं कि हमारे विचारों पे सबकी सहमति है, लेकिन जिसने ये बातें करनी है, सुननी है या अमल करना है, उसके अपने ख्याल हैं। है। लेकिन आपने कहा है कि ये बेटे की जो बेटे ने कांग्रेस में शामिल हुआ है, ये तो उनसे ही पूछो। लेकिन राजनीतिक गुरु की बात करें तो आप उनके पिता हैं और राजनीतिक गुरु भी हैं। आपसे कोई सलाह मशवरा इस मामले में किया गया हो कि मैं कांग्रेस बीजेपी छोड़ देता हूँ, कांग्रेस में मेरा शामिल हो सकता हूँ? मेरा और उनका जो अ, मतलब बात करने का है, वो कोई ये नहीं है महीने बाद बात की। हम हर रोज़ बात करते हैं। और हम सिर्फ राजनीति की बात नहीं करते, हम खेलों की बहुत बात करते हैं, हम और चीज़ों की बहुत बात करते हैं। तो लेकिन विचारों का आदान प्रदान हमारा होना स्वाभाविक है। और मैं भी ये मान के चलता हूँ कि कई ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि वो उसका इतिहास का बहुत ज्ञान है, तो उससे मैं कुछ लेता हूँ। मेरा पॉलिटिकल जो ज्ञान है उससे शायद वो कुछ लेता हो। तो माना जाए कि चौधरी बीरेंद्र सिंह भी अब कांग्रेस में जाते हुए दिखाई देंगे? ये मैं फैसला अपने साथियों से बात करके लूँगा और जल्दी लूँगा, क्योंकि मेरे जो साथी हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी है। और मैं नहीं चाहता कि अकेला जाके मैं कहूँ कि मैं कांग्रेस में आ गया। मैं ये चाहता हूँ कि कांग्रेस में जाऊँ तो कांग्रेस के लिए एक एक नई ताकत लेके जाएं, ताकि नई ताकत हम जोड़ें पार्टी में, तो उसका कोई वो परिणाम अच्छे निकलें। ये है मेरा ध्येय। और ये निर्णय भी मैं अपने साथियों से लूंगा कि भाई वो मेरी इस धारणा के साथ है कि हम चलें कांग्रेस की तरफ, या उनके विचारों में कुछ और भी अलग भी है कोई विचार। क्या ये जो चीजें गड़बड़ हुई हैं, क्या ये जब जेजेपी के साथ बीजेपी का गठबंधन है इसलिए ये वजह रही है या और कोई भी वजह है? ये भी सबसे बड़ी वजह है। मैंने तो स्पष्ट कर दिया था 2 अक्टूबर की जींद की मेरी जो जनसभा थी, और वो ऐसी जनसभा थी जिसमें ना तो किसी पार्टी का झंडा था, ना कोई डंडा था, ना कोई बैनर था, ना किसी नेता को हमने बुलाया। हमने कुछ वैज्ञानिकों को और कुछ अर्थशास्त्रियों को जरूर बुलाया था, ताकि किसान और गरीब को बता सकें कि आज की अर्थव्यवस्था क्या है। और मैंने उस दिन ये साफ कर दिया था कि जेजेपी के साथ अगर पार्टी अपना अलायंस रखेगी तो हम जेजेपी के साथ अपने साथ नहीं चल सकते, और फिर बीजेपी से हमारे को रास्ता अलग छांटना पड़ेगा। और अलग रास्ता सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस पार्टी से मेरा बहुत पुराना, जब मैं 25 साल का था तब तो कांग्रेस ने चुनाव लड़ा दिया था मुझे। क्या बीजेपी के नेताओं को कोई फोन आया हो आपको जब बेटे ने आप कांग्रेस में शामिल हुए हैं तो? अभी तो रात को तो उसने निर्णय लिया होगा मेरे ख्याल में, 11:30 बजे तो मुझे ही फ़ोन किया उसने। और सुबह वो पार्टी में भी शामिल हो गए, अब आने शुरू होंगे। तो माना जाए कि कब आप रैली करेंगे, कब शामिल होंगे कांग्रेस में, कुछ आइडिया का कोई? आइडिया जल्दी करेंगे। आइडिया क्या है यार, अब टिकटें विकटें बट रही हैं, फिर शुरू हो जाएगा प्रचार। और हम तो अब ये तो इंतज़ार नहीं कर सकते ना, महीने बाद करेंगे। लेकिन सर, लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी ने आपको सब कुछ दिया। पहले आप कांग्रेस में थे, उसके बाद आपको केंद्र में बीजेपी ने मंत्री बनाया, उसके बाद लोकसभा का टिकट दिया हिसार से। तो क्या पूरा मनमुटाव का कारण क्या है अगर नहीं मान नहीं, लो? अच्छा हमने कुछ नहीं दिया, आप इतना जोर लगा रहे हो। हरियाणा में कहाँ थी बीजेपी?
ये हम लोगों, इंद्रजीत राव, वीरेंद्र सिंह, हम कुछ लोग जब छोड़ के गए हैं, बीजेपी में शामिल हुए हैं, तब, वरना तो बीजेपी दो एमएलए, 4 एमएलए, 6 एमएलए की पार्टी थी। आज हमारा भी योगदान है। अगर हमारे को कुछ दिया है तो हम ये कहते हैं राजनीतिक तौर पे हमने भी बहुत कुछ दिया है।